टाइटल इश्क की आखिरी जिद एपिसोड 12। पहली जिद, पहला जुनून। वाराणसी की सुबह थी। गंगा के घाट पर धूप अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी, बस आसमान हल्का सा केसरिया था। मंदिरों की घंटियां हवा में तैर रही थीं और कहीं दूर से हर हर महादेव की आवाज आती हुई पानी पर लहर बनाकर फैल रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठा एक लड़का चुपचाप सामने बहती गंगा को देख रहा था। उसका नाम था आरव त्रिपाठी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो सामने पानी को नहीं, अपने भीतर की किसी आग को देख रहा हो। पीछे से किसी ने आवाज दी, अबे पंडित, फिर से वहीं बैठा है? गंगा मैया से आज क्या मांग रहा है? आरव ने बिना पलटे कहा, आज कुछ नहीं मांग रहा, आज सिर्फ याद कर रहा हूं। उसका दोस्त इमरान हंस पड़ा। याद? या फिर उसको? आरव धीरे से मुस्कुराया। नाम मत लेना, हवा भी सुन लेती है। 3 साल पहले उसी घाट पर, वही सीढ़ियां और वही सुबह। आरव तब 17 साल का था। शरारती, जिद्दी, मोहल्ले का सबसे बदनाम लड़का। मंदिर में घंटी बजाता तो आवाज पूरे मोहल्ले को जगा देती। क्रिकेट खेलता तो कांच टूटते, और किसी से भी उलझने में उसे 1 सेकंड नहीं लगता था। उसी दिन उसने पहली बार उसे देखा था। सफेद दुपट्टा, हल्का नीला सूट, हाथ में किताबें और आंखें जैसे किसी और दुनिया से आई हों। उसका नाम था सना अंसारी। वो अपने अब्बू के साथ घाट पर आई थी। शायद बनारस नई नई आई थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसके अंदर कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने सीने में पत्थर फेंक दिया हो और पानी में हलचल मच गई हो। इमरान ने कोहनी मारी, अबे ये कौन है? आरव की नजरें उससे हट नहीं रही थीं। ये मेरी है। पागल है क्या? नाम भी नहीं पता। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, नाम बाद में पूछ लेंगे, पहले दिल पूछ लिया। अगले दिन स्कूल में क्लास के बाहर भीड़ थी। प्रिंसिपल किसी नई स्टूडेंट को क्लास में ले जा रहे थे। आरव दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। जैसे ही लड़की अंदर आई, उसका दिल धक से रह गया। वही घाट वाली लड़की। प्रिंसिपल ने कहा, ये हैं सना अंसारी, अभी अभी लखनऊ से ट्रांसफर होकर आई हैं। आप लोग इन्हें परेशान नहीं करेंगे। क्लास में हल्की हंसी गूंजी। आरव ने धीरे से कहा, परेशान? अब तो प्यार करेंगे। पीछे बैठे दोस्त खिलखिला उठे। सना ने एक बार क्लास में नजर दौड़ाई। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए आरव पर ठहरी, बस कुछ सेकंड। पर उन सेकंडों में आरव ने पूरी जिंदगी देख ली। दिन बीतने लगे। आरव का रूटीन बदल गया। वो अब समय से पहले स्कूल आने लगा, बस इसलिए कि सना को गेट से अंदर आते देख सके। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। सना स्कूल के बाहर रिक्शे का इंतजार कर रही थी। आरव उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हाय, सना ने भौहें चढ़ाई। जी, मैं आरव, तुम्हारी क्लास में। तो कुछ नहीं, बस कहना था कि तुम अच्छा पढ़ती हो। सना ने ठंडी आवाज में कहा, आपको कैसे पता? क्योंकि जब तुम पढ़ती हो तो किताब भी तुम्हें देखती रहती है। सना को गुस्सा आ गया। देखिए, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। आरव हंस पड़ा। अच्छा, तो कैसी बातें पसंद है? मैथ्स, हिस्ट्री या फिर मोहब्बत? बस कीजिए, सना ने तेज आवाज में कहा और वहां से चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इमरान पास आया। गई भैंस पानी में। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। मोहल्ले में बातें फैलने लगी। पंडित का लड़का एक मुसलमान लड़की के पीछे पड़ा है। अरे ये ठीक नहीं है, कभी दंगा करवा देगा ये लड़का। आरव के पिता ने एक दिन उसे बुलाया। आरव, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या पिताजी, तू उस लड़की के पीछे घूम रहा है? आरव ने आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हाँ। तुझे पता है वो कौन है? हाँ, वो सना है। मैं पूछ रहा हूं उसका मजहब। आरव चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, प्यार का भी कोई मजहब होता है क्या? उसके पिता का हाथ उठा और एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बहुत बड़े विचार आ गए हैं तेरे अंदर। आरव ने दर्द सहते हुए कहा, मैं उससे शादी करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ सना अपने कमरे में बैठी थी। उसकी अम्मी उसके पास आई। सना, वो लड़का फिर बाहर खड़ा था। कौन? वही, त्रिपाठी जी का बेटा। सना ने खिड़की से बाहर झांका। आरव सड़क के उस पार खड़ा था, हाथ में एक गुलाब। उसे मना कर दो अम्मी। तुम खुद क्यों नहीं कह देती? सना ने गहरी सांस ली। क्योंकि जब वो सामने आता है ना, तो मैं गुस्सा हो जाती हूं, और पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर भी लगता है। डर? हाँ, उसके जुनून से। एक दिन स्कूल के बाद बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे भाग रहे थे।
सना छत के नीचे खड़ी थी। उसके पास छाता नहीं था। अचानक आरव उसके सामने आया, हाथ में पुराना सा छाता। चलो। कहाँ? घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है। मुझे है। सना ने उसे घूरा। आप समझते क्यों नहीं? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आरव ने पहली बार गंभीर होकर कहा, मैं समझता हूं, पर दिल नहीं समझता। बारिश तेज हो गई। कुछ पल की खामोशी। फिर सना धीरे से छाते के नीचे आ गई। दोनों साथ चल रहे थे। उनके कंधे छू रहे थे। बारिश की बूंदें छाते से फिसलकर उनके हाथों पर गिर रही थीं। आरव ने धीरे से कहा, सना, एक बात पूछूं? क्या? अगर मैं तुम्हारे मजहब का होता तो क्या तब भी तुम मना करती? सना चुप रही। उसकी चुप्पी में हजार जवाब थे। घर के सामने पहुंचकर उसने कहा, आरव, ये रास्ता आसान नहीं है। मुझे आसान रास्ते पसंद नहीं। तुम्हें समझ नहीं है अभी, तो सिखा दो। सना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो नजर गुस्से की नहीं थी, वो डर की भी नहीं थी, वो कमजोरी की थी। पागल हो तुम, उसने धीरे से कहा और अंदर चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा, भीगता हुआ, मुस्कुराता हुआ। महीने बीत गए। उनके बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी स्कूल के मैदान में। एक दिन सना ने खुद उसे बुलाया। आरव, हां, अगर हमारे घर वालों को पता चला तो बहुत बुरा होगा। तो हम अच्छे रहेंगे। तुम हर बात को मजाक में क्यों लेते हो? आरव ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि अगर मजाक में ना लूं तो डर लगने लगेगा। डर किससे? तुम्हें खोने से। सना की आंखें भर आईं। तुम्हें पता है ना, हम अलग दुनिया से हैं। नहीं, आरव ने सिर हिलाया। हम एक ही दुनिया से हैं, बस लोगों ने बीच में दीवार खड़ी कर दी है। सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। उस स्पर्श में बिजली थी, डर भी था, और एक खामोश वादा भी। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी तूफान आने वाला था। एक शाम मोहल्ले में हंगामा हो गया। किसी ने दोनों को साथ देख लिया था। लोग जमा हो गए। ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सना के अब्बू गुस्से में कांप रहे थे। सना, अंदर जाओ। आरव आगे बढ़ा। चाचा, मैं सना से प्यार करता हूं। चुप! एक जोरदार आवाज आई। प्यार? ये प्यार नहीं, नादानी है। आरव ने चीख कर कहा, अगर नादानी है तो मुझे करने दीजिए। भीड़ में शोर बढ़ गया। किसी ने धक्का दिया, किसी ने गाली दी। सना रोते हुए चिल्लाई, बस करो प्लीज। लेकिन अब आग लग चुकी थी। आरव के पिता ने उसका कॉलर पकड़ा। तू हमारे सिर पर कलंक है। आरव ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अगर प्यार करना कलंक है तो हां, मैं हूं। सना को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाया गया। दरवाजा बंद। आरव सड़क पर खड़ा था, अकेला। चारों तरफ नफरत की आवाजें। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जिद थी। उसने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, सना, मैं हारूंगा नहीं। सुन रही हो ना? मैं हारूंगा नहीं। अंदर कमरे में बंद सना रो रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने फुसफुसाया, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। आरव। वर्तमान में गंगा के घाट पर बैठा आरव अचानक खड़ा हो गया। इमरान ने पूछा, फिर क्या हुआ था? आरव ने गहरी सांस ली। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। छोड़ दिया? हां, उसने कहा कि वो किसी और से शादी करेगी। इमरान चौंक गया। क्या? आरव की आंखों में अजीब सी चमक थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई इमरान। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। गंगा की लहरें तेज हो गई थीं। आसमान अब पूरी तरह सुनहरा था। आरव ने मुट्ठी भींची। वो सोचती थी मैं टूट जाऊंगा, पर मैं टूटा नहीं, मैं बदला। उसकी आवाज में दर्द था, आग थी, और एक आने वाले तूफान की आहट। और इस बार उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ प्यार नहीं करूंगा, मैं उसे साबित करूंगा कि मेरा इश्क आखिरी जिद है। घाट पर घंटियां फिर से बज उठी। कहानी अब शुरू हुई थी।